तो शुरू से तो अपन लिखने लगे थे बिल्कुल फॉरवर्ड। पहले अपन शीश से लिखते और संगे घर के रबड़ धर देते। कायसो को पता है कि वो तो गुद्दा फती करे है कागज मोड़ी मोड़ा कितना गूद देवे पर रबड़ से सब मिट जात। तो अपन भी भगवान के बाल बच्चे हैं। भगवान को पता है कि वो जा रहा हो वो तो उपद्रे कर है ही। यही से भगवान ने संगे रबड़ दी अपन को। ये कान पकड़ के देखो रबड़ आ जाए या संगे लगा दी उन्हें के गलती होए तो जरा रबड़ पकड़ लियो। ईमानदारी बताओ, जब गांव में कोनो से कोनो गलती हो जाए तो फिर गांव के 4 आदमी जुरत हैं, वो को बुलाऊ थे। बोले का यार तुमने जो गलती करी अब कहने लोगों मालक हो गई। तो पंचों ने कही कान पकड़ो। उन्हें कान पकड़े, माफ हो गई गलती के नहीं हो गई। कान पकड़ो अब तो ने करो या सो। आज तक को कही कि नाक पकड़ के कोल करो, बार पकड़ के कोल करो, पेट पकड़ के कोल करो, पीठ पे कान पकड़ो। और ईमानदारी बात जा है, तुम को के घरे गोली मारवे जा रहे हो बिल्कुल गुस्सा में, और अगर ओके पूरे घर के कान पकड़ के घुटनों के भर दरवाजे में बैठ जाए तो तुम्हारे हाथ ढीले पड़ जाए के नहीं पड़ जाए, मार दे तुरंत। माने कान पकड़े से रबड़ पकड़े से गलती माफ भाई के नहीं भाई। पर दिक्कत क्या है आज की, पहले आदमी गलती करत तो और कान पकड़त तो सो की गलती माफ हो जाती। आज को आदमी गलती कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो है आज को आदमी। बोलो पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो? अगर कान पकड़ ले तो हजारों परिवार टूटने से बच जाते। पर आदमी कान नहीं पकड़ रहा हो। देखो तो तुम्हारे रबड़ है कि नहीं, पकड़ो अपने अपने कान। ये यज्ञ नारायण भगवान तुम्हारे पांव पर है। जितों के कानों में हमारी आवाज जा रही हो और कम वो कान ने पकड़े तो के कान पक जाए। ए नर्मदा मैया तेरे पांव पर है 11 से, वो के कान पक जाए आज। अगर हमने तुरो सच्चे मन से अभिषेक करो हो तो पकड़ो अपने अपने कान, छोड़ क्यों नहीं बोले। नर्मदा जी की शपथ धरा दे हमने मार जाओ। पकड़ो अपने अपने कान। अब बोलियो हमारे संगे हम जो कुछ बोल रहे हैं। अजय को ने बोले भगवान हनुमान तुम राम जी के भक्त हो तो के मुंह में छाले हो जाए। सब पकड़ ली को बिल्कुल पूरे। अब बोलो हमारे संगे मैं शिव महापुराण की कथा में प्रतिज्ञा करता हूं, हफ्ते में एक दिन लाख बने लाख बिगड़े पर अगल बगल में जो भी भगवान का मंदिर होगा उस पे सिर झुकाने चौखट पे जरूर जाऊंगा। अब कौन गए तो मार जाओ। तुमने कान पकड़े से पुराण के और यज्ञ के सामने। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मंदिर जाना चालू करो। तुम लोगों ने देखा होगा जैन समाज में उनका लाख बने लाख बिगड़े पर वे सवेरे मंदिर जे हैं। अब एक बात और देखना, शुक्रवार के दिन तुम किसी मिस्त्री के यहां जाना गाड़ी खुलवाने, वो की 3 दिना से दुकान में चली हुई और वो को नमाज को होगा हो टेम। तुम वो मिस्त्री से कजो गाड़ी खोलो, वो कहे हम तो नमाज को टेम हो रहा, तुम कजो डबल पैसा वो कहे धरे रहो, तुम कजो 5 गुना पैसा दे रहा है, नमाज छोड़ दे हमारी गाड़ी खोल दे। खोल है कि नहीं खोल? नहीं खोल है ना। क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जाएंगे, अपनों का नियम है। अपन तो अकेले सनातन धर्म की जय है, ये में बहुत आगे हैं अपन। और अपन से तो जय बुलवा ले बस, कम से कम रे भैया ज्यादा नहीं तो मंगलवार के मंगलवार अपने परिवार को लेके अपने बाल बच्चों को लेके हनुमान जी के मंदिर की सौगंध बना लो कि लाख बने लाख बिगड़े पर मंगलवार के मंगलवार पूरे परिवार के संगे अगल बगल गांव में जहां मंदिर हुई है
या शाम की आरती में खड़े हुए हैं, तुम भगवान की आरती में खड़े होने लगो। आरती को मतलब जानत हो? आरती के कैसे हैं? आरती माने होता है विपत्ति। तुम भगवान की विपत्ति में खड़े हो। भगवान पे क्या विपत्ति है कि उनकी आरती उतर रही? भगवान को ये कई कष्ट है कि भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं ठाकुर जी। तो नजर अवतारी जात भगवान की आरती के रूप में, और फिर सब अपन लेते हैं कि ठाकुर जी तुम सबके कष्ट बांट रहे हो, तुम्हारी तनक सी सुंदरता हम ले रहे, तुम्हारा कष्ट हम ले रहे, तुम्हें कोई की नजर न लग जाए, ऐसे आरती उतरत है। तुम भगवान की आरती में खड़े हो माने विपत्ति में। तुम्हारे एक तो जीवन में विपत्ति आहे ही नहीं, और जो दिन आहे तो सबसे पहले भगवान ही खड़ी मिले हैं तुम्हारे संग। ध्यान रखियो ये बात को। कम से कम मंगलवार के मंगलवार भगवान के मंदिर जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल आप चर्चा में सुन रहे थे गणेश जी का जन्म हुआ। अच्छा, आदमी कहते हैं गणेश जी को जन्म भाव मेल से, मेल से। तो पार्वती को कितो मेल लगो तो कब से ने सपरो तो ने। अच्छा क्या बता तुम्हारों ने जय सुनी कि पार्वती के मेल से गणेश जी भाई तो का महीना अक्सर ने सपरो तो ये तो नो मेल ने करो के बाल बच्चों बन गाओ। मेल से गणेश जी नहीं भाई, मेर से गणेश जी भाई हैं। ला की जगह रा करो। मेल में और मेर में बहुत अंतर है। मेल जो शरीर में निकलता है, और मेर कहते हैं जो माताएं उपटन करती हैं उसको। उपटन से गणेश जी भाई हैं, मेर से। माता पार्वती ने एक दिन एक घटना घट गई। माता पार्वती कर रही थी स्नान और भगवान शंकर पहुंच गए। पार्वती जी बोली भोलेनाथ भली आप मेरे पति हो, पर जब मैं स्नान कर रही थी तो आपको आहट करके आना था। अब शंकर जी बोले आहट होते के बार सांकरियां लगी पहाड़ पे, भाई तुमको बैठा रहो नहावे के पहले। दूसरे दिन कार्तिकेय जी को बिठा दिया। शंकर जी फिर पहुंच गए। पार्वती जी बोली क्यों कार्तिकेय, हमने तुम्हें मना किया था कि कोई नहीं आए। अरे तो बोले तुमने जा थोड़ी कही थी कि पिताजी भी नहीं आवे। पार्वती ने बहुत डांटा। कार्तिकेय जी बोले सुनो माता, तुम हमारी मां नहीं हो, हमारी मां गंगा है। मैंने कल सुनाया था कार्तिकेय जी का जन्म गंगा से हुआ है। पार्वती जी सोच रही थी काश मेरा भी बेटा होता। तो एक दिन उपटन कर रही थी शरीर में। उपटन की बत्तियां सी बना के दो सीधी धर दी, एक गोला बना के बीच में दो हाथ तन नक्शी मूड बना दी। विचार कर रही थी अगर मेरा बेटा होता तो ऐसा होता। और जैसे ही वो मेर का पुतला बनाया, उठ के खड़ा हो गया वो बालक। माता आदेश करो और मेरा नाम रखो। पार्वती बोली मेरे बहुत विनय करने पर तुम मेरे यहां आए हो, इसलिए तुम्हारा पहला नाम होगा विनायक। गणेश जी का पहला नाम क्या है? विनायक। विनायकम गुरुम भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये। और जैसे ही पार्वती के लल्ला भय, पूरे देवताओं की दौड़ लग गई। सब देवता आए, शनि देव भी आए उपलब्धा में। ध्यान से सुनियो आप। सब तो गोरा के लल्ला को पल्ला में आशीर्वाद दे रहे थे, और शनि बहुत दूर खड़े थे। पार्वती बोली क्यों शनि, मेरे यहां लल्ला हुआ तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा? शनि देव बोले माता सबसे ज्यादा खुशी हम ही को भाई तुम आए थे लल्ला होवे की। तो बोले तुम पल्ला पे आशीर्वाद देवे का नहीं जा रहे। शनि देव बोले माता हमारी कछु मजबूरी है, हम तुम्हारे लल्ला को आशीर्वाद नहीं दे सकत। नहीं शनि बहानेबाजी नहीं, तुम जानबूझ के हमारे लल्ला आशीर्वाद नहीं दे रहे। शनि बोले माता कुछ मजबूरियां होती हैं,
जो हम अपनी बातें कछु लोगों सियानों नहीं बता सकत, मर्यादा है। पार्वती बोली नहीं बताओ। शनि बोले नहीं मान रही तो सुन ले कि हम काय नहीं जा रहे पन्ना में आशीर्वाद देवे। बोले क्यों? बोले माता मैं सूर्य पुत्र हूं शनि। एक तन्नक सी कथा सुन ली को, हम वो विस्तार में नहीं जा रहे, बस तुम्हें समझ में आ जाए। ब्रह्मा जी ने बनाई एक बिटिया जे को नाम हतो संध्या। ठीक, इतनी सुंदर हती वह संध्या के ब्रह्मा जी पे हो गए मोहित। वो को बड़ी शर्म लगी, सुबह चली गई जंगल। ब्रह्मा जी को भी दुख भाव को बताओ यार हम अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। संध्या ने करी साधना शंकर जी की, और जब शंकर जी प्रकट भय तो संध्या ने 3 वरदान मांगे। यही से महापुराण कथा है। पहलो वरदान मांगो भोलेनाथ। एक बात मर्यादा में समझ लो, पहले जन्म से स्त्री को जो पता रहे तो कि पुरुष का कहा, और पुरुष को पता रहे तो जन्म ही से कि स्त्री का कहा। संध्या बोली भोलेनाथ हमारे पिताजी हम पे मोहित भाई, और हम दुनियादारी ने जानते तो हमें लज्जा नहीं लगती, अब हम भी सब जानते सो हमें लज्जा लगी। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 वर्ष की आयु तक स्त्री को यह ज्ञान न रहे कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को जो ज्ञान न रहे कि स्त्री क्या होती है। शिव जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे। यही से अपन गोत्र बचा के ब्याह करत है सनातन धर्म में, करत है कि नहीं करत? ये संध्या का वरदान है। और तीसरा वरदान, भोलेनाथ हम में शरीर को रखना नहीं चाहती, क्योंकि जब ये शरीर रहेगा तो मुझे याद आएगा कि मेरे पिता मुझ पे मोहित हुए। शिव जी बोले बेटा संध्या तुम अगर जन्म भाव हो तो मर जाती, तुम भाई हो प्रकट सुमर हो है नहीं। ऐसे तुम तैसे जंगल में जाओ, एक मेधा तिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं और वे पूर्णाहुति को मंत्र भूल गए। तुम जाके उनके यज्ञ में कूद जा, वे तुम्हें पुनर्जीवित कर हैं और तुम पे चलो सब भूल जाओ। संध्या गई सो मेधा तिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधा तिथि ने शुरुआत से वो कन्या को बाहर निकालो, पुरानो वह सब भूल गई। उसी समय सूर्य भगवान जा रहे थे। संध्या तो बहुत सुंदर है, सूर्य मोहित हो गए। मेधा तिथि के पास आए, बोले मेधा तिथि हमें तुम्हारी कन्या से ब्याह करने। मेधा तिथि ने भी सोची कि सूर्य से अच्छो दामाद का मिले, सो संध्या को ब्याह कर दो। इनके ते 3 संतानें भाई। पहले का नाम था बई बसवत मनु, और दूसरे पुत्र का नाम था यमराज, और बेया धर्मराज। यमराज धर्मराज अलग नहीं है, एक ही आदमी के 2 नाव हैं, पर ये 2 नाव काय पर गए? ऐसे पर गए जब पे तुम जैसे भक्तों को फैसला करत हैं सो धर्मराज बन के करत हैं, और जब दुष्टों को फैसला करत हैं सो यमराज बन के करत हैं। बस ये तो फर्क है। एक कन्या भाई जे को नाव हतो यमुना, जो श्री कृष्ण की पटरानी बनी। बस संध्या और सूर्य की पुत्री आए। अब सूर्य रे भारी प्रेम करें पत्नी से, बा परेशान हो गई। भाई पत्नी से प्रेम करो मनो तो भी न करो कि घर वाली परेशान हो जाए। संध्या को जाने भजन को। एक दिन संध्या ने अपने शरीर से जहां एक छाया पड़ रही थी उसे कन्या प्रकट कर दी, बिल्कुल संध्या जैसी। ये को नाव पड़ गई छाया। संध्या चली गई जंगल। सूर्य नारायण ने सोची जाइए आए हमारी पत्नी, यही मेरी पत्नी है। इनके ते छाया और सूर्य से एक पुत्र भाव, जे को नाव पड़ो शनिदेव। बात समझ में आ जा रही? छाया और सूर्य से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ शनिदेव। संध्या चली गई जंगल में। एक दिन आए नारद जी। सूर्य नारायण बोले कि नारद जी कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गओ। नारद जी बोले पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई, जा तो है नकली।
असली तो जंगल में भजन कर रही। सूर्य नारायण ढूंढ पे गए, सुबह मिली नहीं। संध्या ने सोची जो फिर आगा हमारी दे लेगा। संध्या बन गई घोड़ी। जा ध्यान से सुनत जो कथा। संध्या क्या बन गई? घोड़ी। सूर्य नारायण बन गए घोड़ा और 12 साल संगे रहे अपनी पत्नी के घोड़ा घोड़िया बन के दो जने। इनके 7 लड़का भय, जिनको नाव पढ़ो अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वेद बने। भागवत में कथा है। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और बोली धन्य है मुझे ऐसा पति मिला कि अगर मैं घोड़ी बनी तो वो घोड़ा बन गया। जाओ मैं एक वरदान देती हूं। बोले क्या? बोले आज से जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा और अगर घोड़े पे बैठ के जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम होगा। यही से दूल्हा काय पे जात? काय पे जात? घोड़ा ही पे जात। तो सूर्य नारायण ने एक वरदान दिया, देवी आज के बाद जो भी पति पहली बार पत्नी को लेने घोड़े पर बैठकर ससुराल पहुंचेगा और अगर दूल्हे से पहले घोड़े का टीका हो जाएगा तो उन ससुर दमाद में भी प्रेम रहेगा। बताओ महाराज जी, सबसे पहले दूल्हा को टीका लगत के घोड़वा को? कौन को लगत? घोड़ा टकत है पहले। अको दूल्हा नाराज हो जाए कि का यार हमका घोड़वा संगाए गुजरे हैं, हम बैठे रहे तुमने घोड़वा को हरदी धर दी। तन्नक में तो लड़ाई हो जाती ब्याह में। टीका के टाइम पे कहूं जीजा जी या फूफा जी बगल में खड़े रहे में और तुम पहले सारे को टीका लगवा दे, फिर बोला जो फूफा को जीजा है, फिर वे उताई से कहते हैं अरे अब हो तो गाओ बे तो थपे तुम्हारे में हर में उनको तो लग गई, अब हमारे का जरूरत। तब से हमने कही थी ना सनातन धर्म की कोनो परंपरा नहीं की कथा ने हो शास्त्रों में। कोई परंपरा नहीं सनातन धर्म की जे की तुम्हें कथा ने मिल जाए, बस अपन पता नहीं है। या चाहे को जान ले के आजकल कथाबाज को घोटे में नहीं धमचक धमचक से 3 घंटा में दे थप्पड़ी दे भजन टेम भरो और अपने घरे चले गए। बताओ छजाई जाई नहीं हो रही कथा तो नचबे की कह दे आज तुमोरों से उन्होंने से कह दे गावे की। तो कथा था सको हम कछु नहीं लेने कछुआ में के तुम्हारा तुम गाता ही नहीं, हमने कुछ कहते नच भी आओ कथा सुनो भी आए सो कथा सुनो भाई। तुम्हें जो सब करने को और को बुला ली हम बुला ही नहीं गए, हमसे तो कथा सुन ले तो हमें को संगे लुआए आए कि आरती करवा दे, हमें बिल्कुल नहीं आए, हमने गावे ने हमें तो टेम आए। तो शनि ने कहा माता पार्वती से कि पार्वती मां मैं सूर्य का पुत्र शनि हूं, मैं इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, पूरे देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर को है सूर्य नारायण, सबसे ज्यादा सुंदर है, इंद्र से भी खूबसूरत लगत है। पर शनि बोला मां मैं अपने पिता से भी सुंदर लगता था, हमारी शादी भाई हमारी पत्नी को नाम है तो कालिका, वह हमसे भी ज्यादा सुंदर लगत थी। पर माता हम एक आदत पड़ गई। बोले का? बोले हमें नियन मटक्का करने की आदत पड़ गई, हम स्वर्ग में बैठे और अप्सराओं से नियन मटक्का करें, हमें बहुत अच्छा लगे। हमारी पत्नी को शक हो गई, वह हमें बहुत डांटे, पर हमने माने। और माता कबू कबू तो ये सो हो जाए कि जोन दिना हम सभा में नहीं जा पाए सो अप्सराएं हमें देख भी हमारे घरे आ जाएं, सो हम पति पत्नी में हो झगड़ा, वो तो हो जाए झगड़ा, वो में रगड़ा, वो भी तगड़ा। अच्छा तुम्हारा खुद बताओ बहन जी हरो, जैसे तुम्हारे घरे कौन आ जाए और तुमसे कहे कि हम तुम्हारे पति के बिना जिंदा नहीं रहे, क्या करो हो तुमने बताओ? चुटज्जा पकड़ के बराई में हो खचोर हो पड़ जासी, बताओ खचोर हो कने खचोर भी मटकारे मुड़ के हम 2 जनों खचोर है उनको तक। शनि ने कहा मां मेरी पत्नी को बड़ा बुरा लगता। एक दिन की बात हम बैठे थे देवताओं की सभा में और हमें तो आदत खराब पड़ ही गई थी नैन मटक्का की। हमारी पत्नी आके हमारे पीछे खड़ी हो गई, हमने देखो ने अपन तो अप्सराओं से नैना लड़ा रहे थे, मेरी पत्नी ने 1-2 बार खांसा भी, फिर भी हम औचित्य होता ही तो
मेरी पत्नी आग बबूली हो गई और तुरंत गुस्से में श्राप दिया, शनिदेव तुझे बहुत अहंकार है अपनी सुंदरता का, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा शरीर इसी समय काला पड़ जाए। माता, हमारी पत्नी के श्राप के कारण हम केवला से कर्जा हो गए। और माता, मेरी पत्नी का गुस्सा यहां शांत नहीं हुआ, उसने मुझे दूसरा श्राप दिया, शनिदेव तुझे बहुत शौक है नैन मटक्का करवे को, मैं पतिव्रता कालिका तुम्हारी पत्नी आज पति को श्राप देती हूं, जिस पे तुम्हारी सीधी नजर पड़ जाएगी उस पे शनि की 7.5 लग जाएगी। माता, हमने तुरंत आंखें नीची कर ली। इसीलिए कभी भी शनिदेव के मंदिर जाओ, कब सामने खड़े होकर दर्शन न करियो शनिदेव के। अगर कहूं जवाई के नजर उठ गई तो मर जाओ। शनि की 7.5 इतनी खतरनाक होत है। राजा नल और दमयंती की कथा तुमने महाभारत में पढ़ी हुई है, महापुराण में भी है। जब शनि की 7.5 आई, 4 दिन से भूखे फिर रहे थे राजा रानी जंगल में। जब कछू ने मिलो ने मछरिये मार लाई रे खावे खिलाने, पति पत्नी ने भूंज लाई मछरिये, और वे भूजी भुजाई मछरिये पानी में उचट गई। जाया शनि की 7.5। अयोध्या पे जब शनि की 7.5 आई, रामायण पढ़ियो घरे जाकर, राम जी खुद 14 साल वन में रहने पर, शंकर जी के जीवन में जब शनि की 7.5 आई, खुद के घर में टपरिया में बरिया में आग धर दी थी शंकर जी ने। शनि डरात कहा हुआ किलो हनुमान जी को, बस वो एक देवता नहीं छोड़ो उन्हें। एक बार हनुमान जी के पहुंचो, हनुमान जी लगे थे श्री राम जय राम जय जय राम। शनि बोलो सुनो तो, हनुमान जी बोले श्री राम जय। शनि बोलो तुम हमें जाना था? हनुमान जी बोले कुआ, बोले हम शनि। हनुमान जी बोले सब का करने जान चनार को, तुम तो भजन करो श्री राम। शनि बोलो हम आया रहा है, हमारी दशा आ रही। हनुमान जी बोले स्वागत है। शनि बोलो तुम्हें डर नहीं लग रहा हो? हनुमान जी बोले तुम तो श्री राम जय राम कहो। अरे बोले हम 19 साल कुमारा है। हनुमान जी बोले हमारी तरफ से 38। शनि बोलो कि आदमी हमें 19 मिनट नहीं रख पात। हनुमान जी बोलो बहुत बाद में पता पर है, तुम तो आ जा। शनि बोलो हम सिर से आऊ थे, सिर से और पांव से उतरा थे, जो भी जोशी बैठे होंगे उनको पता होगा। हनुमान जी बोले आ जाओ, पर रुकियो 19 साल। अरे शनि बोलो तुम रो हो 9 मिनट में। हनुमान जी बोले बैठ जा, हमें भजन करन दे। जैसे ही शनि आओ, हनुमान जी ने कड़ोरा कुंटल को उठाओ, पत्थर और मुंह पे धल लाओ। एक प्राण ने कड़े जो कलो ए सांस नहीं कड़ रही। हनुमान जी बोले श्री राम जय राम, छोड़ दे। हनुमान जी ने एक पत्थरा पे पत्थरा और धल लाओ। आप तो इसकी बिल्कुल हिचकी आने लगी। कह लगो ए हनुमान जी छोड़ दे। हनुमान जी बोले यार तुम 19 साल की कह रहे थे, 9 मिनट भाई नहीं। तनक तो रुको। अरे शनि बोलो तुम हमें छोड़ देना, मर जाए हम, फिर बाद में बात कर, पत्थर उठाओ। हनुमान जी ने 2 ही पत्थर फेंके। शनि बोलो हमारी सुनो। हनुमान जी बोले अब नहीं सुन सके, हम आओ परिक्रमा को टेम होगा। हनुमान जी आज भी इस सृष्टि में जितने राम मंदिर हैं, जितने कृष्ण मंदिर हैं, उन सब की रोज परिक्रमा करते हैं दौड़ के। हनुमान जी बोले हम आओ परिक्रमा को टेम होगा, हम चले। शनि बोलो हमें बात बोले गली में करत चल भी। और हनुमान जी ने दाव पूंछ को झोरा और उसको बांधो कढ़ाई में, पूंछ को झोरा और दौड़ लगा दी। अब हनुमान जी की पूंछ कबाऊ, ये पत्थरा में घले कबाऊ, वो पत्थरा में घले कबाऊ, ये पेड़े में नंग नंग छो लगाओ रे शनि को। पूरी परिक्रमा लगा के बोले अब सुनाओ बिजनासो कपे। हनुमान जी बोले सुनाओ। रहो 19 साल। शनि बोलो 19 तो ठीक जे को तुम्हारे मंदिर आए, हम वो के तक नहीं, हमें छोड़ दे मनो। और भारी तकलीफ हो रही, पूरा शरीर छिलगाव है, कछु दवाई दे दे। हनुमान जी बोले मोरे दवाई तो नहीं रे, पर हम भजन करे थे, सुदिया जला ले थे, जो तेल धरे हैं जो लगा ले। शनि ने वो दिया में को पूरा तेल पोत लो अपने शरीर में, काश जलन हो रही थी। और शनि बोलो दादा आज के बाद जे को हमें शनिवार को तेल चढ़े, हम उसे बिल्कुल ने बोले और तुम्हारे दर्शन करत रहे। शनि को नंग नंग या छलो रे से तेल चढ़ा शनि देव को।
तो शनि की 7.5 बड़ी भयंकर होती है। जो जोशी बैठे हो, अपन तो नहीं जाने, मन सुनत रहे थे, शनि की महादशा अड़ज्जा फंस गई होए, राहु की होए अंतरदशा और फिर प्रत्यंतर दशा में शनि बैठ जाए, और अगर केतु मार केस बना देवे तो यह सो आदमी अपने आप को मार डालत, हत्या कर ले, सुसाइड कर लेता आदमी। इतनी खतरनाक होते शनि की मार केस की दशा, अपने आप को मार डालत, अपने आप को मार डालता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती ने कही, सुनो शनि, जो साधारण माता को लड़का नहीं, ये तो कौ की श्राप पर आपने चल है, देखो तुम हमारे लड़का को। शनि बोले माता मान जा, पार्वती बोली नहीं। और जो शनि पल्ला के पास गए और जो नजर उठा के गोरा के लल्ला को देखो, अकेले चेहरा पे नजर पड़ी और गणेश जी को पूरा सिर करिया पड़ गया, बिल्कुल की उल्लास। पार्वती तो रोने लगी। शनि ने कहा मां हमने पहले ही कही थी तुमसे। अब तो पार्वती, शनि तो चले गए, देवता चले गए, पार्वती रोता ही रहे दिन रात। एक तो प्यारो लड़का मुंह धरो, एक तो गर्दन से ऊपर कर गया। एक दिन शंकर जी ने गणेश जी को सिर काटो, कथा तुमने जाना था, तुम भी बातें सुन लीजिए, तुम पता नहीं, जो तुम्हें सब कुछ पता है, नहीं है पता कि शंकर जी ने त्रिशूल से काट दो, तो हाथी को सिर ले आन के लगा दो। जब हाथी का सिर आया, क्योंकि शिवजी ने त्रिशूल से कह दी थी कि तुम जाओ और जो भी मां अपने 6 महीना के बच्चा को पीठ दे के सो रही होए, उसकी गर्दन काट लिया। एक हथनी अपने बच्चा को पीठ दे के सो रही थी। माताओं को 3 जगह कभी पीठ नहीं करनी चाहिए। आगी जल रही हो बेनहरो तो पीठ दे के न बैठी हो, चूल्हे के कोड़े के, बहुत दुर्भाग्यशाली होते वह माता। 6 महीने तक बच्चे को, तुम्हारा 6 महीना का बेटा बिटिया हो, रात में भी कभी पीठ दे के मत सोना उसके लिए, वरना हो सकता तुम्हें बिछुए सहना पड़े। 6 महीने के बच्चे को मां कभी पीठ दे के, और कभी एक तो आग को पीट ना दे, दूसरी कभी देरी की तरफ पीट करके न बैठे को, जो देहरी लगी रहते, चाहे भीतर से बैठो चाहे बाहर से, पर तुम्हारी पीठ देरी तरफ न हो। ये चीज को विशेष ख्याल रखिए। जैसे ही वो गर्दन कट के आई, तब तक पार्वती का क्रोध शांत हो गया था। बोले भोलेनाथ, ये भी तो किसी मां का बेटा है। बामा ने तड़प रही हुज्जे, अब बताओ मैं कहां से जाए ढूंढ भी। कोनो माता जी को मंगल सूत्र गुमगाओ है, मुस्कान विश्वकर्मा मालन वाला को मिल जाए तो दे दी, को नहीं ले जज्जू, तेरे काय को मड़ आ रही हो तो ले जज्जू। फिर जो मंगल सूत्र ले जाओ, मनो शंकर जी तुम्हारा मंगल नहीं होने कब घर में, अमंगल ही हुज्जे कम ले गई। जिनको भी मिला हो आप कमेटी को दे दो या मंच पे भिजवा दो, मेरा निवेदन है आप सबसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ, वो भी तो किसी मां का बेटा होगा जिसकी तुम गर्दन काट के लाए, इसको वापस करो। शंकर जी बोले देवी, अब वो धड़ा ही नहीं बचो जी में से जो कटो है काय। शंकर जी बोले सुन ले तो एक बार की कथा। इसी एकादशी के दिन, ध्यान से सुनना, इंद्र और देवगुरु बृहस्पति शंकर जी के दर्शन करवे कैलाश जा रहे थे, एरावत हाथी पे बैठ के, और वो तरफ से भगवान शंकर लौट रहे थे। भगवान शंकर के दर्शन करके दुर्वासा जी लौट रहे थे। शंकर जी ने अपनी माला पहरा दी दुर्वासा को, बड़े आनंद में कि आज तो भोलेनाथ ने हम पे भारी कृपा करी, अपनी माला पहरा दी गले की। रास्ता में दुर्वासा उतर रहे टोरिया, और इंद्र और बृहस्पति चढ़ रहे। दुर्वासा ने सोची कि हम ठहरे साधु संत, हमें का आशीर्वाद को करने, का संपत्ति को करने, फक्कड़ापन तो जा माला अगर हम इंद्र को पेरा दे हैं तो शंकर जी की कृपा इंद्र पे हो जाए।
इंद्र या राजा, जब राजा सुखी हुई है तो प्रजा अपने आप सुखी रहे। सो दुर्वासा ने अपनी माला निकाल के इंद्र को पहरा दी। अब इंद्र तो पद के अभिमान में चूर चूर बैठो तो वो पद को मद बहुत खतरनाक होता है कि तुम तो सो जा बारे वीर, वीर की बालंगे ले गई जमुना के तीर। या तो सुनी उज्जलोरी, पर अब सुनो पद के मदबारों की कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, और पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। पद का मद भयंकर होता है। इंद्र, एक साली चौका की बिटिया है अंशिका, उम्र 7 वर्ष है, कहीं यहीं मेले भीड़ में गुम गई है। तो जिसको भी ऐसा लगे तो मंच तक भेजने की कृपा करें, चाहे मेले परिसर में हो, चाहे यहां कथा पंडाल में हो। अंशिका है साली चौका से, उम्र 7 वर्ष है। राम, इंद्र ने सोचा कि कहां ये फक्कड़ बाबा और कहां मैं देवताओं का राजा, इसने पहनाई माला मेरे गले में डाल। पर दुर्वासा को दुनिया डरा थे रे, सोची कहूं हम उतार रहे तो और दिक्कत न हो जाए, तो पेरे रहो। जैसा ही दुर्वासा तन्नक नीचे खोतरे, इंद्र ने उतारी माला और हाथी के गले पे डाल दी ऐरावत के। ऐरावत ने उठाई सूंड में और पांव से कुचलने लगो। इतने में दुर्वासा लौट आए और ये आंखें लाल। इंद्र, तूने मेरे भगवान शंकर की माला का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी श्री नष्ट हो जाए, तेरा राजपाट चला जाए। ऐरावत से का ऐरावत, तेरे पे अगर इंद्र ने कृपा करी थी तो तुझे माला रखनी थी। तूने पैरों से कुचला है, पर जितने आगे के हिस्से सिर में ये माला रही है वही शेष बचेगा, बाकी तेरा पीछे का धड़ नष्ट हो जाएगा। बगल में खड़े थे देवगुरु बृहस्पति। कहा, बृहस्पति कम से कम तुम्हें तो सम्मानने तो, तुम्हें तो अपने राजा को समझाने तो। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास। पंडित को कभी यजमान के हिसाब से नहीं चलो चज्जे, यजमान पंडित जी के हिसाब से चले। ऐसा नहीं कि यजमान ने कही महाराज आता ना जल्दी हो जाए, सो महाराज ने सोच दाया मंत्र कही हो गया। यजमान हो टेम ही ने तो टेम नहीं सो बैठो ने भाग जा, भाई नहीं टेम सो घरे जाओ। हम कबो नहीं करत को, अपनो तो जो विधान है सो है, तुम्हें बैठने सो बैठो ना घरे जाओ, हम कोई दिक्कत नहीं है तुमसे। कौन तुम हमारे भाग्य विधाता है बैठे। भैया दौलत विश्वकर्मा जी कहां गया बेटा, डंगरे आई से दौलत विश्वकर्मा जी हैं। उन तक अगर मेरी आवाज जा रही हो तो तुम्हारी बिटिया मंच पे है, छोटी सी बिटिया, इसको ले जाओ यहां नीचे बिठा लो। राम को राम। देवगुरु बृहस्पति को श्राप दे दिया दुर्वासा ने, जाओ तुम वृक्ष की तरह खड़ा रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू इसी वक्त वृक्ष बन जाए। जानते हो देवगुरु बृहस्पति कौन सा वृक्ष बने? केले को पेड़। ये भगवान विष्णु नहीं तुम्हारा पूजा था गुरुवार को। केल का पेड़ है देवगुरु बृहस्पति, और इसीलिए एकादशी के दिन केला नहीं खाया जाता, ध्यान रखना। जो एकादशी को केला खाता है उसकी संतान मूर्ख और आगे चल के उसके वंश में अपंग संतान का जन्म होता है।
इसलिए और व्रत करवे बारे तो फरार में केरा खाइयो ही नहीं आज से। हां, एकादशी के दिन अगर तुम्हारी औलाद गलत रास्ते पे चली गई है, बिगड़ गई है, माता पिता की बात नहीं मानती, तो एकादशी के दिन केला पे दीपदान करने लगो भगवान के मंदिर में। तुम्हारे बाल बच्चों की मति खराब नहीं हो जाए, कबो गलत रास्ता पे नहीं जाए। जो माँ बाप एकादशी के दिन केले पर दीपदान करते हैं उनकी संतान गलत मार्ग पे नहीं जाती, और अगर गई है तो भोलेनाथ की कृपा से अच्छे रास्ते पर लौट के आ जाएगी। आज ही के दिन श्राप मिला था। भगवान शिव ने एक वरदान दिया था बृहस्पति को कि जाओ तुम में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। कीड़ा में कीड़ा नहीं पड़त, कब साढ़े के पानी बन के भेजे मनो कीड़ा नहीं पड़े कि परत है। केरा में हर फल में कीड़ा पड़ जाता, और केरा में कीड़ा नहीं पड़त। आग में नहीं जलता। बहुत है केरा की भी चर्चा में, तुम अपन तो आवगड़े जी के सिर पे रख दिया अपन तो अब नमाय को कूड़ धर पाए, अब बैठिया में हो जाने। भैया दौलत अहिरवार जी की बिटिया है और चाची के संगे आई है, तो अब चाची तक आवाज जा रही हो तो बताओ री मोनी मोड़ा वाले यार भूल गए तुम।